दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया हार गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद दोबारा से ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया है। 10 साल से ट्रॉफी इंडिया के पास थी। एज पर रूल जिस भी टीम के पास ये ट्रॉफी होगी, अगर वो ड्रॉ करा लेती है या जीत लेती है तो वो ट्रॉफी उसी के पास रहती है। पिछले 10 सालों से इंडिया या तो जीत रही थी या ड्रॉ करा रही थी ट्रॉफी को, तो जिससे ये ट्रॉफी इंडिया के पास थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस बार इंडिया को 3-1 से हरा दिया है और ट्रॉफी उसके पास पहुंच गई है। तो जो 10 साल से इंडिया का दबदबा था इस ट्रॉफी पर, वो खत्म हो गया है। अब इंडिया को ये ट्रॉफी दोबारा से लेने के लिए नेक्स्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी ही पड़ेगी। हम कुछ कारण लेकर आए हैं कि ये ट्रॉफी, ये सीरीज इंडिया कैसे हारी। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। अगर ऐसा होता तो इंडिया शायद इस ट्रॉफी को अपने पास रख सकती थी। टीम सिलेक्शन थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अच्छे बल्लेबाज लाइक मैदान पर रुकने वाले बल्लेबाज रहाणे, पुजारा, इनकी कमी जरूर खली। पुजारा जो कि अकेले ही एक तरफ छोर को संभाल रखने वाले बल्लेबाज थे, उनका ना होना बहुत ही ज़्यादा खला। टीम की बल्लेबाजी में कोई गहराई नहीं दिखी कि कोई बल्लेबाज रुक कर बैटिंग कर सके। फास्ट बॉलर्स का कमज़ोर होना, बुमराह को छोड़कर कोई भी फास्ट बॉलर इफेक्टिव नहीं दिखा। हालांकि लास्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने जरा थोड़ा बहुत अच्छा किया। पहले के 4 टेस्ट देखें तो बुमराह को किसी भी बॉलर का साथ नहीं मिला। सिराज बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहे। तीसरे फास्ट बॉलर को इंडिया ढूंढता ही रहा पूरी सीरीज में। पहले हर्षित राणा को खिलाया, फिर आकाशदीप को, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा हालांकि अच्छे रहे लेकिन वो लास्ट टेस्ट में ही आ पाए। तो इंडिया थर्ड बॉलर को खोजने में ही रह गया। पूरी सीरीज ऐसे ही निकल गई। बुमराह को किसी बॉलर का साथ नहीं मिला। बुमराह इंडियन बॉलिंग में अकेले पड़ गए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक, स्पिन अटैक सब मिलजुल कर काम कर रहे थे, तो इसलिए वो अपर एंड पे थे। कमजोर बैटिंग, मध्य क्रम में बिल्कुल कोई रखने को तैयार नहीं। टीम कॉम्बिनेशन का ही नहीं बन पाया। कभी बल्लेबाज आउट, कभी बॉलर आउट, तो समझ नहीं आ रहा था कि इंडिया एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या करे। और वो लास्ट के 5 मैच तक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढते रहे। कभी रोहित को खुद बाहर बैठना पड़ रहा है, कभी गिल आ रहे हैं, कभी राहुल फर्स्ट मैच में रन बना दे उसके बाद रन नहीं बना रहे हैं। बॉलिंग का कॉम्बिनेशन ढूंढते रहे, कभी अश्विन को, कभी सुंदर को, कभी जडेजा को। तो राइट कॉम्बिनेशन की एक विनिंग कॉम्बिनेशन सोच के चलें कि क्या बनाए। कभी हर्षित आ रहे हैं, कभी आकाशदीप, मतलब एक कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया। रोहित, विराट दोनों आउट ऑफ फॉर्म, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मध्य क्रम की रीड थे रोहित, लेकिन वो अपनी अपेक्षा के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाए। ये भी एक कारण रहा। अनयूजुअल इंसिडेंट इंडियन ड्रेसिंग रूम में होते रहे, जैसे अश्विन का 20 सीरीज से ही संन्यास लेना, रोहित का 5वें टेस्ट से बाहर बैठना। तो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। टीम कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन कुछ नहीं बन पाया। इस वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल ही मतलब सही नहीं लगा। इस वजह से भी इंडिया की हार का एक मुख्य कारण है, टीम का फोकस नहीं हो पाया। और इंडियन पेस अटैक में जैसे बुमराह को साथ नहीं मिला, तो यहाँ पर कमी खली शमी और भुवनेश्वर जैसे बॉलर्स की, जो बुमराह की जैसे ही बॉलिंग कर सकते थे और इंडिया को एक अच्छा पेस अटैक मिल सकता था। बैटिंग कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाया शुरू से एंड तक। स्पिनर्स का थोड़ा भी नहीं चलना, क्योंकि इंडिया का एक मजबूती स्पिन बॉल गेंदबाजी भी है। चाहे पिच कैसी भी हो, इंडिया के किसी न किसी स्पिनर्स को तो अच्छा करना ही चाहिए। अश्विन हुए, जडेजा, वॉशिंगटन, किसी ने भी अपनी अपेक्षा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं किया। विकेट पर टिकने का किसी बल्लेबाज ने इंटेंट नहीं दिखाया। अब लास्ट मैच ही देख लीजिए, जहां पर बल्लेबाजों को थोड़ा सा तो रुकने की जरूरत थी। एक 200-250 रन का टारगेट भी काफी अच्छा चैलेंजिंग हो सकता था, लेकिन टीम इस तरीके से खेली कि बहुत ही जल्दी उन्हें फ्लाइट पकड़नी है। टीम का फालतू की कंट्रोवर्सी में ध्यान ज्यादा रहा। कभी सैम कॉन्टन से लड़ाई हो रही है, कभी किसी से हो रही है। तो ये कुछ मुख्य कारण रहे। बॉलिंग, पेस बॉलिंग सबसे ज्यादा कमजोर रही। बुमराह को छोड़कर कोई नहीं चला। बैटिंग कंसोलिडेटेड नहीं रही। बैटिंग का कॉम्बिनेशन ढूंढते रहे। तो यही कुछ मुख्य कारण थे जो टीम की हार का कारण बने।